जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए आज की मैराथन क्लास 11th अपने इस YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो रन करते हैं एक्सरसाइज 3M। देखिए क्वेश्चनों को क्या कह रहे हैं, वही क्वेश्चन है जो हम बेसिक से पढ़ते चले आ रहे हैं, उन्हीं का यूज होना है, वही फार्मूला लगेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, यानी कि ये किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर इन तीनों की वैल्यू पाई है तो ट्रायंगल की बात हो रही है, यानी कि किसी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल है इनके, और इनके तीनों का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर पाई। पाई की मतलब 180 अंश, ये रेडियन में दिया है। ठीक, अब हम यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू या दो की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस यहीं पर इन्हीं का यूज होना है, यानी a प्लस बी बराबर निकालेंगे तो पाई माइनस सी हो जाएगा, b प्लस सी निकालेंगे तो पाई माइनस ए हो जाएगा, और a प्लस सी निकालेंगे तो पाई माइनस बी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से केवल एक ही एंगल निकालते हैं, जैसे एंगल a का निकालेंगे तो पाई माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ये कंडीशन है, दे रखी है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, ये दिया है। और हमको सिद्ध करना है -2 cos a इंटू साइन b इंटू साइन c। सिद्ध क्या करना है, बराबर में -2 cos a इंटू साइन b इंटू साइन c, हमको यही सिद्ध करना है। -2 cos a साइन b साइन c, यही सिद्ध करना है। कर लेते हैं सिद्ध, लेफ्ट से सॉल्व करते हैं और हम राइट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे, यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बड़े ध्यान से देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, आप पढ़ के आए हैं, पिछले एक्सरसाइज में खूब पढ़े हैं। इसकी वैल्यू होती है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हम रख देते हैं, ठीक, तो रख दिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक, और ये माइनस में साइन स्क्वायर सी रखे हुए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो a प्लस बी दे रखे हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो कंडीशन है यही वाली है, हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो c उस तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो पाई माइनस सी हम क्या रख देते हैं यहाँ पर, साइन पाई माइनस सी, और इनटू में साइन ए माइनस बी दे रखे हैं, और माइनस में साइन स्क्वायर सी। साइन पाई माइनस सी यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, 180 अंश माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव रहते हैं तो साइन धनात्मक रहेंगे, साइन सी यहाँ बचे, और इनटू में साइन ए माइनस बी बचे, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर सी है। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो यहाँ से एक घात चली जाएगी, इधर एक साइन सी इधर रह जाएंगे, एक साइन सी यहाँ पर रह जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर सी है। अगर हम इस साइन सी को, यहाँ दोनों में से साइन सी हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से एक घात निकल जाएगी और ये बचेगा, यही तो बचा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला पद हमको मिलेगा। यहाँ साइन पाई माइनस सी यानी कि 180 अंश माइनस थीटा के रूप में रखे हैं,
और जो कि ये धनात्मक होते हैं साइन थीटा। ठीक, तो साइन सी कॉमन ले लिए। अब ये जो सी दे रखे हैं, अब हम यहाँ पर सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सी बराबर निकालेंगे तो ए और बी जो पॉजिटिव है उस तरफ जाके निगेटिव में हो जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए बराबर लगाएंगे साइन सी साइन ए माइनस बी माइनस साइन पाई माइनस ए माइनस बी। यही तो हमको मिला। सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाले, यहाँ से एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। यही तो निकला। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, ये दोनों ए और बी माइनस के हैं तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों धन के हो जाएंगे। ठीक, यहाँ साइन एक्सवर्सियंस माइनस थीटा के फॉर्म में है तो ये साइन धनात्मक रहते हैं। तो क्या मिल जाएगा, साइन सी साइन ए माइनस बी, और जब ये धनात्मक रहेंगे तो माइनस का चिन्ह वैसी का वैसे ही रहेगा, तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी। इस फॉर्म में हमको ये मिला। इतना सॉल्व करने पे अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब ये किस फॉर्म में रखे, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में रखे हैं। तोड़ देते हैं, देखिए बराबर साइन सी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी 2, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। रख देते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इनको और इनको जोड़ेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी को जोड़ेंगे। इसके बाद में हम 2 से भाग कर देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो ये माइनस के हैं प्लस के हैं कट जाएंगे, तो ये ए और ए, एक ए मतलब 2a, यानी 2a बटे में 2, यही तो बचेगा। 2a बटे में 2 बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा क्या, केवल a। तो हम सीधे a लिख देते हैं। ठीक, a इंटू साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी, तो साइन सी माइनस डी। जब हम माइनस इससे इसको घटाएंगे तो माइनस होएगा, जब माइनस होएगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के ए हो जाएंगे और माइनस के बी हो जाएंगे। इधर प्लस के ए दिए हैं तो प्लस के ए और माइनस के ए से कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, माइनस के 2b, माइनस के 2b और बटे में 2। ये फार्मूला के हैं, सी माइनस डी बटे में 2। अब इस 2 से 2 भाग करेंगे, कट गए। अब साइन माइनस थीटा के फॉर्म में है, और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक, तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि बराबर यहाँ लगाते हैं साइन सी इंटू 2 कॉस ए इंटू साइन माइनस थीटा में है तो ये माइनस के साइन थीटा हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस चिन्ह पहले रह गया और थीटा की जगह b। ठीक, अब हम इनको क्रम से लिख लेते हैं, बराबर माइनस पहले रहेगा, सब मल्टीप्लाई में है, 2 रहेगा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब आप ये देखिए, ये जो हमको रिजल्ट मिला है फाइनल, क्या इसके बराबर है, -2 कॉस ए साइन बी साइन सी बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड। और ये हमारी जो इक्वेशन थी सिद्ध हो गई। साफ कर देते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, पाई की वैल्यू 180 अंश है। कंडीशन हम यहाँ लिख दिए हैं पहले से। इसके बाद में कह रहा है तो सिद्ध करना है tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2, इस प्रकार से दिया है। तो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 और बराबर में सिद्ध क्या करना है हमको 1। क्या सिद्ध करना है? ये करना है 1। इसको सॉल्व करने के बाद में हमको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 1। हमको वैल्यू 1 मिलनी चाहिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हमको कंडीशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ठीक, दिया है, यहाँ लिखते हैं गिवन दैट, यानी कि दिया है। क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। यही तो दिया है। ये डिग्री में है, अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो पाई के बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो a प्लस बी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? c उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक, इतना हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल इसमें दिया है a/2 b/2 c/2, यानी कि इनका आधा दिया है। कोण a, कोण b और कोण c का आधा दिया है। तो हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं? 2 का भाग कर देते हैं। ठीक, यानी डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं। ठीक, लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b/2 हो जाएगा बराबर 180 अंश माइनस c/2 हो जाएगा। ये हुआ। अगर हम इनको अलग अलग लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या? हम अलग अलग लिख लेते हैं, बाई 2 यहाँ भी अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक, बाई 2। ठीक, अब हम दोनों पक्षों में क्या लेते हैं? tan। ठीक, अब हम लिखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में tan लेने पर। अब हम दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं। देखिए tan a/2 प्लस b/2, ठीक, बराबर tan भाग कर देंगे तो 90 मिलेगा, 90 डिग्री माइनस c/2। ठीक, ये मिला। अब आप यहाँ से देखिएगा इस तरफ tan a प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्म हम तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको? tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। इसका फार्मूला हमने यहाँ रख दिया। अब tan 90 माइनस थीटा में क्या होता है? cot थीटा होता है। cot थीटा की जगह c/2 ये दिया है। ठीक, अब ये जो cot c/2 दिए हैं, अगर हम इनको 1 में tan के रूप में लिख लें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? tan यानी कि 1 जो tan दिया है वो cot के बराबर होता है, तो cot को हमने 1/tan के फॉर्म में रख लिया। ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस हर का इस अंश के साथ में और इस हर का इस अंश के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा? tan a/2 इंटू tan
c/2 प्लस लगा देंगे tan b/2 इंटू tan c/2। ठीक, अब उस तरफ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही वैल्यू जाएगी, तो बराबर निशान लगाएंगे तो 1 के साथ में होगा 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2, ये मिला हमको। ठीक, अब ये जो माइनस के हैं हम इस तरफ लाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। देखिए tan a/2 इंटू tan c/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2, इस तरफ लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस tan a/2 इंटू tan b/2 और बराबर में क्या मिलेगा 1। और ये जो इक्वेशन आई ये सॉल्व करने से इसी के बराबर है क्या, देख लीजिए tan a/2 tan b/2 ये रखे हैं, सारे पद प्लस में हैं, tan b/2 tan c/2 ये रखे हैं और tan a/2 c/2 ये रखे हैं और बराबर में 1। इस प्रकार से इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। ये प्लस में रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे होने से। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर में पाई, ये कंडीशन दे रखी है। तो हमको सिद्ध करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c। देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c, और इक्वल में हमको सिद्ध क्या करना है, -2 साइन a इंटू साइन b इंटू cos c, -2 साइन a इंटू साइन b इंटू cos c हमको ये सिद्ध करना है। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं। और इसका फार्मूला आपको पता ही है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर क्या होता है, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, यही तो होता है। इसमें तोड़ देते हैं, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी और माइनस cos स्क्वायर c, ये रखे हुए हैं। अब a प्लस बी की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो c उस तरफ हो जाएंगे तो पाई माइनस सी हो जाएंगे, तो रख देते हैं cos पाई माइनस सी इंटू cos a माइनस बी माइनस cos स्क्वायर c। तो cos पाई माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस के cos c होते हैं, इंटू cos a माइनस बी माइनस cos स्क्वायर c, ये हमको मिला। अब माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, अगर हम cos c माइनस cos c यहाँ से यानी कि दोनों पदों से हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, चलो हम कॉमन ले लिए तो यहाँ जो माइनस कॉमन में आ गए तो ये प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ पर जो घात 2 लगी हुई है या स्क्वायर है, एक यहाँ चली गई तो एक स्क्वायर यानी एक घात यहाँ पर बचेगी cos c। ठीक, ये हमको मिला। अब देखिए माइनस cos c cos a माइनस बी प्लस cos, अब हम c की वैल्यू निकालेंगे। जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी उस तरफ माइनस में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस a माइनस बी, यही तो हुआ।
जब ये दोनों पद माइनस के हैं, जब हम इनमें से माइनस लेंगे तो दोनों ये प्लस के हो जाएंगे। ये हमको मिला। अब आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा यानी कॉस 180 अंश माइनस थीटा में कॉस निगेटिव रहते हैं। देखिए माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी, अब ये निगेटिव हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कॉस ए प्लस बी, थीटा की जगह ये मिले हमको। अब आपको ये पता होगा ये कॉस सी माइनस डी और माइनस कॉस सी प्लस डी, यानी कि ये बाई 2 में है। कहने का मतलब ये है कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में ये रखे हुए हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में रखे हुए हैं, और उसका फार्मूला यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। देखिए माइनस कॉस सी क्या होता है 2, जब माइनस के होते हैं तो दोनों टर्म इसके फार्मूले के साइन में रहते हैं, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यही होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी, ये और ये जोड़ने के बाद में 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस के कट जाएंगे तो 2a बचेंगे, 2a बाई 2 यही बचा, इंटू साइन डी माइनस सी। अब इस वाले पद से इसको हम घटा देते हैं, जब हम घटाएंगे तो ये प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस है ये प्लस के हो जाएंगे। तो जब a माइनस के हो जाएंगे तो a से a ये कट जाएंगे, और ये जो माइनस के b थे ये प्लस के हो गए जब घटाए, तो ये प्लस के b और प्लस के b ये जुड़ जाएंगे, तो 2b बाई 2 यही हमको मिला। ये 2 से 2 कट गए तो हमको क्या मिलेगा, बराबर ये 2 है, बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि सारे पद मल्टीप्लाई में पहले लिखते हैं 2, उससे पहले माइनस का जो साइन है वो लगाएंगे, माइनस कॉस सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अब ये जो उत्तर आया है निकल के क्या इसके बराबर है, माइनस 2 कॉस सी यहाँ दिए मल्टीप्लाई में साइन इंटू साइन बी ये दिए हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे रखे हुए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वैल्यू आई है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये जो हमारा इक्वेशन थी सिद्ध करने के लिए वो सिद्ध हो गई। सिर्फ वही बेसिक फार्मूले हैं बस यूज किए हैं, और ये जो कंडीशन दी थी ट्रायंगल की, तीनों कोणों का योग पाई के बराबर 180 अंश के बराबर है, वो यहाँ पर सेटिस्फाई करते हुए चले गए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2, ये दे रखी है वैल्यू, ये दे रखी है वैल्यू, ठीक। तो हमसे सिद्ध करवाने के लिए कह रहे हैं tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a प्लस tan a इंटू tan b बराबर में दिया है 1, और हमको ये सिद्ध करना है, पूरी महाभारत करनी है और हमको केवल एक वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं, महाभारत शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। ये जो कंडीशन दी है इसके जरिए चलेंगे, ठीक। लिख देते हैं, दिया है यानी कि जो कंडीशन दी है उसके साथ चलते हैं। दिया है लिख देते हैं हिंदी में, आपके साथ दिक्कत ना हो समझने में। दिया है
ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2। यहाँ से हम सी उस तरफ ले जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर पाई बाई 2 माइनस सी। ये हमको मिल गया। अब हम दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं, tan के पद में हम tan ले लेते हैं। ठीक, दोनों पक्षों में tan लेने पर, यानी कि टेंजेंट लेने पर। ठीक, tan ले लिया। जब हम tan ले लेंगे तो tan a प्लस बी हो जाएगा बराबर tan पाई बाई 2 माइनस सी हो जाएगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्म आपको पता ही है, वही रख देते हैं। तो tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा के रूप में, यानी पाई बाई 2 90 अंश के बराबर होता है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। पॉजिटिव तो रहते हैं और आपस में ये बदल जाते हैं, थीटा की जगह सी। ठीक, अगर इस कॉट सी को यहाँ देखिए आगे लगाते हैं, इसको यहीं उतार लेते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर, ये जो कॉट सी है इनको हम tan में बदल लेते हैं। तो कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई tan c। अब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस हर का इस अंश के साथ में, और ये जो हर है इस अंश के साथ में होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मिलेगा, tan a इंटू tan c हो जाएगा प्लस tan b इंटू मल्टीप्लाई होंगे tan c हो जाएगा बराबर, इस 1 के साथ में इस पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये मिला। अब ये जो माइनस के tan इंटू tan b इस तरफ लेके आते हैं, प्लस के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan c प्लस tan b इंटू tan c हो जाएगा। इस तरफ आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, tan a इंटू tan b, और बराबर में क्या बचेंगे, 1। अब ये जो इक्वेशन हमको मिली है, यानी कि इक्वेशन ही समझो इसको, समीकरण के रूप में है। ये जो हमको समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में जो रिजल्ट मिला है, क्या इसके बराबर है, देख लीजिए। ये जो इक्वेशन दे रखी थी वही तो हमको निकालना था, tan b इंटू tan c, tan b इंटू tan c प्लस में tan c इंटू tan a प्लस में tan c इंटू tan a, मल्टीप्लाई में आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं, प्लस tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू tan b, और ये प्लस में रखे हुए हैं, आगे पीछे भी रखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, और बराबर में 1। ये आपका जो क्वेश्चन था वो सिद्ध हो गया। बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन 4 सॉल्व हुए। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर शुरू करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की आपको मैराथन क्लास मिलती रहेगी, क्लास 11th की एक से एक बेहतरीन, आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो त्रिकोणमिति है अगर जिसने समझ ली तो बिल्कुल सिंपल है, और ये मेरी गारंटी है, मैं आपको त्रिकोणमिति समझा के रहूँगा, सिर्फ आप जुड़े रहिए। और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, फ्री क्लास है। और अपना कमेंट के ज़रिए फीडबैक ज़रूर दें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें। तो आज की मैराथन क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।